हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम डाइस को पढ़ा रहे हैं। अभी कल के क्लास में जो फर्स्ट क्लास था उसमें डाइस के बारे में, डाइस के प्रकार में नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमने जाना था। अभी आज सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं डाइस का, जिसमें है कि वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है? पैसे की कम से कम दो स्थिति दी गई होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है। वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है? इसमें कम से कम दो स्थिति आपकी दी गई रहेगी, दो स्थिति दी गई रहेगी, और उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होगी जो समान होगी। कैसा होगा? एक सतह ऐसा होगा जो समान होगा। समान सतह के विपरीत में छिपी हुई सतह होती है। क्या बोल रहा है? समान सतह जो होगा उसके विपरीत में छिपी हुई सतह होती है जो दिखाई नहीं देती है। सबका विपरीत निकालने के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमते हैं। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज में घूमते, मूव करते हैं। अभी इसमें देखिए, एक शब्द है केवल और एक शब्द है कम से कम दो। ये स्थिति ऐसी रहेगी। केवल का मतलब हो गया इससे, न इससे कम न इससे ज़्यादा। केवल का मतलब हो गया ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और कम से कम दो स्थिति का मतलब ये हो गया इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। मतलब एक क्यूब दिया रहेगा, दो क्यूब दिया रहेगा, तो ये दो तो रहेगा ही, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं हो सकता है। तो ये मतलब आप समझ गए, केवल और कम से कम। अभी जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। एक पासे की छः सतह है। एक पासे की छः सतह पर इन अंकों को लिख दिया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, और इनकी दो स्थितियां दी गई हैं। अभी एक पासा है जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और इनकी दो स्थितियां दी गई हैं। देखिए पासे में क्या क्या दिए दर्शाया गया है। अभी 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। दूसरे पासे में 2 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है। अभी इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन सब का विपरीत निकालिए। क्या करना है? इन सब का विपरीत निकालना है, अपोजिट निकालना है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन इसमें क्या है? 6। 6 जो है पासा 1 में भी और पासा 2 में भी कॉमन है। अर्थात तो वन सरफेस कॉमन हो गया, एक सरफेस कॉमन हो गया, यानी इसी को बोलते हैं वन सरफेस कॉमन। अब इससे इसे समान सतह भी कह सकते हैं, और कहते भी हैं इसे समान सतह भी कहते हैं। समान सतह का विपरीत क्या होता है? छिपी हुई सतह होती है। समान सतह का विपरीत छिपी हुई सतह होती है, यानी 6 का विपरीत 4 होगा। वो कैसे? इसमें देखिए 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। कौन सा नहीं दिया? 4 नहीं दिया, यानी 6 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए भी सेकंड मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने पहले क्लास में बताया था, प्रत्येक सतह का एक विपरीत होता है। प्रत्येक सतह का एक विपरीत होगा और 4 पड़ोसी होगा। तभी प्रत्येक सतह में क्या है? 6 है। 6 का एक विपरीत होगा और 4 पड़ोसी होगा। तभी ये 4 पड़ोसी कौन कौन सा दिया है? 1 5 3 और 2 दिया है। 1 5 2 3 दिया है। अभी कौन सा बच गया? 4 बच गया। 4 इसका क्या होगा? विपरीत होगा। अभी एक और मेथड है जो इसमें बताया गया है, घड़ी की दिशा से कैसे पता करेंगे। अभी कोई क्यूब दिया है तो अभी उसी एग्जाम्पल पे देखते हैं। 1 5 6 दिया है, फिर 2 6 3 दिया है जो क्यूब में दर्शाया गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। दोनों क्यूब में कॉमन क्या है? पासा में 6 कॉमन है। अभी इसको क्लॉकवाइज की दिशा में घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज जैसे घूमेंगे हम लोग, तो इसमें क्या देख रहे हैं? सबका विपरीत निकालने के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है। अभी एक, ये 6 है, 6 के बाद क्या आया? 1, 1 के बाद क्या आया? 5। तो 6 1 5 क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अभी दूसरे पासा में देखेंगे, 6 के बाद घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो क्या आता है? 6 3 2। अभी 6 3 2 आ गया, यानी 5 का विपरीत हो गया 2, 1 का विपरीत 3, और 6 का विपरीत यानी जो बचा है 4। अभी नोट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। कभी भी वन सरफेस डाइस हो तो कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग। कभी भी वन सरफेस डाइस हो
तो कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं। अभी ए बी सी डी के एग्जांपल से आप देख सकते हैं। ए दिया है, ये पासा में ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फिर दूसरे पासा में दिया सी बी एफ दिया है। अब इस सबका विपरीत क्या होगा, अभी इसमें आपको सबका विपरीत निकालना है। तो सी ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, देखिए सी जो है वो दोनों में कॉमन है। अभी सी पर से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज जैसे आप घूमेंगे तो क्या आएगा, सी के बाद डी आ गया, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। अभी दूसरे में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, बी लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अभी इसमें क्या हुआ, ए का विपरीत एफ हो गया, डी का विपरीत बी हो गया, सी का विपरीत जो बचा ई हो गया। यानी कि सबका विपरीत क्या मिल गया यहाँ पे, सी का ई मिल गया, डी का बी मिल गया, ए का एफ मिल गया। अभी दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पासे की सतह पर 6 मित्रों का नाम लिखा गया है, जैसे राम, श्याम, विजय, अजय, अमन व राकेश। अभी इन सब का एक पासे पर नाम लिखा गया। अभी इन सब का क्या निकालना, हमें विपरीत निकालना है। क्वेश्चन में दिया कि आप इन सब का विपरीत निकालिए। तो देखेंगे पासा को, यहाँ पे लिखा है राम, अजय, विजय। दूसरे पासा में क्या लिखा है, पहले पासा में हो गया, ये दूसरे पासा, दूसरे में क्या लिखा है, राम, श्याम, अमन। अभी कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों पासा में देखिए कॉमन है राम, दोनों में राम कॉमन है। अभी राम कॉमन है तो यानी जहाँ से कॉमन है वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। अभी देखिए राम के बाद घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में तो कौन सा आएगा, अजय आएगा, उसके बाद विजय आएगा। तो लिख देंगे राम, अजय, विजय। अब उसके बाद दूसरे पासा में देखेंगे तो दूसरे पासा में भी कॉमन है राम, राम के बाद श्याम आएगा, उसके बाद अमन आएगा। अभी ये सबका नाम आ गया, एक किसका नाम नहीं आया था, केवल राकेश का। राकेश जो है राम का विपरीत होगा। अब यहाँ पे देखिए राम का विपरीत राकेश, अजय का विपरीत श्याम, विजय का विपरीत अमन हुआ। ठीक इसी तरह से ये जो नंबरिंग हो गया, आपका लेटर हो गया, ये जो कुछ साइनेज हैं जैसे स्टार, हैश, डॉलर, एट या कॉपीराइट या रुपए। अब इन सब में सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग करेंगे। डॉलर देखिए यहाँ पे बनाया स्टार, हैश, डॉलर। दूसरे पास हम बनाया रुपया, कॉपीराइट और डॉलर। अभी देखेंगे सब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है जो कि डॉलर, डॉलर कॉमन दिया है। अभी इस कॉमन को यहाँ से लेके क्लॉकवाइज को हम घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, पहले लिखेंगे डॉलर लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे, फिर हैश लिखेंगे। ये पहले पासे का हो गया। दूसरे पासे का ठीक उसके नीचे लिखेंगे डॉलर लिख दिए, रुपए लिख दिए, कॉपीराइट। अभी कौन सा बच गया, @ बच गया। अभी ये क्या हुआ, डॉलर का विपरीत हुआ, बाकी इसका विपरीत, स्टार का विपरीत रुपए हो गया, हैश का विपरीत कॉपीराइट हो गया। अभी आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। अभी देखते हैं इसमें आगे देखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। अभी तो वन सरफेस हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी आगे टू सरफेस कॉमन डाइस। पासे की सतह, पासे की कम से कम 2 स्थिति दी गई होती है। उन 2 स्थितियों में 2 सतह ऐसी होती हैं जो समान होती हैं। कितना सतह, 2 सतह, यहाँ पे बोल रहा है 2 सतह ऐसी होंगी जो समान होंगी। 2 असमान सतह आपस में विपरीत होंगी और 2 असमान सतह आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। समान सतह के विपरीत वे दोनों सतह हो सकती हैं जो दिखाई ना दें। यहाँ पे बोल रहा है एक बात और, समान सतह के विपरीत, समान सतह जो होगा उसका विपरीत वह 2 सतह हो सकती हैं जो दिखाई ना दें। यहाँ पे हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि वही होगा, यहाँ पे लिखा हो सकती हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी एग्जाम्पल में है 1 2 3 4 5 6 नंबर हम ले लिए। अभी पासा बना दिए, पासा बनाते हैं, देखते हैं इसमें पहला और दूसरा पासा। पहले में 3 4 5 बनाए, दूसरे में 2 4 3 बनाए। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे यह 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन डाइस है। तो इससे क्या आपको देख के लगता है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। पहले पासा में 3 और 4, दूसरे में 4 और 3, ये 2 सरफेस मिल रहा है कॉमन, यानी ये 2 सरफेस कॉमन डाइस है, यानी जो कि 3 और 4 मिल रहा है आपको देखने को। अभी यहाँ पे नोट देखिए, जो दोनों में अनकॉमन होते हैं वे आपस में विपरीत होते हैं। क्या लिखा है, जो दोनों में अनकॉमन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 और 2 अनकॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों बच गया।
5 और 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अभी 3 का विपरीत और 4 का विपरीत हमें पता करना है, तो 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, और 4 का विपरीत 6 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर 3 का विपरीत 1 होता है तो 4 का विपरीत 6 होगा, अगर 3 का विपरीत 6 होता है तो 4 का विपरीत 1 होगा। ठीक उसी तरह लेटर में देखते हैं, PQRMKN अगर आपके पास नंबरिंग है, लेटर है, तो इसमें सबका विपरीत क्या होगा ये देखते हैं। तो एक पासा बनाएं, पहला पासा NPQ, दूसरा पासा बनाएं QPK। अभी इन दोनों में देखेंगे एक अनकॉमन क्या है, अनकॉमन में आपका N है और K है, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी कि N और K आपस में विपरीत होंगे। अब इन दोनों का जो विपरीत होगा P और Q का, तो P का विपरीत M होगा या तो R होगा, और Q का विपरीत या तो R होगा या तो M होगा, यानी कि अगर P का विपरीत M होता है तो Q का विपरीत R होगा, अगर P का विपरीत R होता है तो Q का विपरीत M होगा। ठीक है दोस्तों, आगे फिर से हम देखते हैं दूसरे क्लास में। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। ये पूरा आपका रीजनिंग का कोर्स इस पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।